बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाज़रीन, अमूमन हम शो करते हैं अपने स्टूडियोज़ में और आज इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ एंड क्लब में कि जहाँ पे पाकिस्तान की विमेंस टीम श्रीलंका की विमेंस टीम के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की तैयारियों के सिलसिले में प्रैक्टिस मैच खेल रही है। और उम्मीद है कि सीरीज़ बड़ी दिलचस्प साबित होगी क्योंकि कई नई जो विमेंस प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी और पाकिस्तान की जो विमेंस प्रीमियर लीग होने वाली है इस हवाले से पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक अच्छा प्लेयर्स का पूल दस्तयाब होगा। श्रीलंका की विमेन टीम भी जो है वो पाकिस्तान आ गई है और डेफिनेटली जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान जो मैचेस है खेले जाएंगे बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। तैयारियों के सिलसिले का आगाज़ जो है वो हो चुका है। आप मेरे रकम में देख रहे होंगे स्कोर बोर्ड कि एक टीम जो है वो प्रैक्टिस कर चुकी है, बैटिंग कर चुकी है और दूसरी टीम जो इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की तैयारियों का आगाज़ कर रही है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कई खवातीन विमेन प्लेयर के साथ और इन खवातीन प्लेयर से हम जानेंगे इस सीरीज़ की तैयारियों के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों को, काविशों को और साथ साथ पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड जो बॉलिंग कंसल्टेंट है विमेंस टीम के साथ मुंसलिक किए गए सलीम जाफर साहब, उनसे भी हम बात करेंगे सीरीज़ के हवाले से। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन बीसीबी रमीज राजा ने साबिक खिलाड़ियों की पेंशन में फीकस 1 लाख रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। खुशखबरी की बात यह है कि जो पेंशन्स इस वक्त रिटायर्ड क्रिकेटर्स को मिलती है जिसकी 3 कैटेगरीज हैं, 42,000, 48,000 और 54,000, ये नाकाफ़ी है। अब जो अनाउंसमेंट वो ये है कि 1 लाख रुपया हर कैटेगरी में अक्रॉस द बोर्ड में इंक्रीज कर रहा है। पाक श्रीलंकन वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंकन वुमेन टीम कराची पहुंच गई। कौमी खवातीन खिलाड़ी सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 24 मई से होगा। कौमी क्रिकेटर्स का कंडीशनिंग कैंप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जारी। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम जकार्ता पहुंच गई। कौमी टीम का इवेंट में पहला टाकरा 23 मई को भारत से होगा। इस वक्त भारतीय टीम तजर्बे और रैंकिंग के एतबार से हमसे बेहतर है, पर कौमी टीम भारत समेत किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। चीफ सेलेक्टर कौमी हॉकी टीम मंजूर जूनियर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 100% तमाशाइयों को ग्राउंड में आने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने जूलियन हीरो अरशद नदीम का ऑपरेशन लंदन में कराने का फैसला कर लिया। जर्मन क्लब फ्रैंकफर्ट ने यूरोपा लीग का टाइटल हासिल कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान विमेंस टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट और बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 87 का वर्ल्ड कप भी खेले और जिस तरह तौसीफ अहमद के हवाले से कहा जाता है कि शारजा में उन्होंने वो सिंगल लिया जिसके बाद मियादाद ने छक्का लगाया, तो आपको अब्दुल कादिर का भी ज़बरदस्त छक्का याद होगा, तो वहाँ पर सलीम जाफ़र साहब ने उनको बड़ी सपोर्ट की, तो उस वजह सलीम जाफ़र साहब ने ज्वाइन किया। बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट का भी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, मुख्तलिफ अहदों से वाबस्ता रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस वक्त बॉलिंग कंसल्टेंट है पाकिस्तान विमेंस टीम के। सलीम भाई, कैसा टैलेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, इससे पहले भी आप इस टीम को देखते रहे और अब कितनी आपने बेहतरी देखी? इससे पहले 2-3 कैंप मैं कर चुका हूं, फिर वर्ल्ड कप T20 जो लास्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इनके साथ भी गया था एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट। इस कैंप में ये है कि 3-4 जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नई कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो बड़ी अच्छे हैं। स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट इनका काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। एक ऑलराउंडर्स बहुत अच्छी हैं इनकी, जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं और प्लस वो मीडियम पेस करती हैं। तो ये है कि अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो वो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लड़कों, मुझे लगता है ये लड़कियां 1-1.5 साल में इंशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलप हो जाएंगी। अच्छा सलीम भाई, जो बात होती है कि जो पूल छोटा है पाकिस्तान की विमेंस प्लेयर का, कितनी मुश्किल होती है एज ए कोच इस छोटे से पूल को मैनेज करना, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर तनकीद टीम मैनेजमेंट पे ही जाती है। नेचुरली कल्चरल बैरियर्स तो हैं, स्पेशली जो ख़वातीन की जो क्रिकेट है उसमें बड़ा देखभाल के करना पड़ता है। नेचुरली ओपन ग्राउंड्स में खेल नहीं सकती हैं, वो काफ़ी पास्ट में इंसिडेंट हो चुके हैं इस तरह के, तो इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है। और फिर पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो कल्चर है, इतनी लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती है, तो ये नेचुरली ये एक प्रॉब्लम तो है। लेकिन फिर भी जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से खेलती हैं और जिस एनवायरनमेंट में खेल रही हैं, तो वाकई अप्रिशिएबल है। ठीक है, दूसरे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें दुनिया की, अगर दूसरे टीमों के साथ अगर मैच करने जाएंगे तो नेचुरली हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ हमारी स्लाइटली स्लो है।
बढ़ रहे हैं वो आगे की जानिब, लेकिन स्लो, वो क्योंकि वन ऑफ द रीज़न ये हमारे जो कल्चरल बैरियर्स हैं ये भी मुदाखलत करते हैं। अच्छा सलीम भाई, आप एक फास्ट बॉलर हैं और बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान वीमेंस टीम का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है? फातिमा सना बड़ी ज़बरदस्त एमर्जिंग प्लेयर हैं, फिर कायनात इम्तियाज़ हैं, डायना बेग हैं, कैसा आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और नेचुरली मतलब बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन ये कि फास्ट बॉलर्स की वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वुमेंस में थोड़ी कमी है। स्पिनर्स ज़्यादा कदरे बेहतर हैं और टैलेंट स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा है इसमें वुमेंस क्रिकेट में। तो नेचुरली अभी इन्होंने कैंप्स भी लगाए हैं, अभी इमर्जिंग कैंप्स लगा रहे हैं, टैलेंट सर्चिंग कर रहे हैं। यही वन ऑफ द रीज़न है कि कुछ फास्ट बॉलर्स इस तरह से हम पिक करें। और फास्ट बॉलर्स आपको मालूम है कि थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, हेल्थ वाइज अच्छे होने चाहिए, बिल्ड वाइज अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह की हम ढूंढ रहे हैं लड़कियां जो मतलब हेल्थ वाइज एथलीटिक, जिनकी बिल्ड हो और इस तरह हो। तो वो अब हम सोच रहे हैं कि ग्रास रूट में जाके, या आज़म से भी हम यहाँ के जो कोचेज़ हैं प्रोविंस के, वहाँ मोहसिन कमाल है, हमने ये डिस्कस किया कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ और वहाँ एथलेटिक्स की जो लड़कियाँ हैं, नेचुरली वो एथलीट्स जहाँ होती हैं, तो उनको हम लाएँ, इन्वाइट करें, सर्च करें। तो ये कि फ़ास्ट बॉलिंग में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए भाई, एक जो एतराज़ आता है वो ये आता है कि आप ओपन ट्रायल अभी ले रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से विमेंस प्लेयर को आप सर्च कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स हैं उनको शायद इतने मौके नहीं मिल पा रहे। एक हमेशा एक नाम आता है माहम तारिक का, अच्छी पेसर है, सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? देखिए मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि लास्ट जो कैंप हुआ था इनका वर्ल्ड कप के लिए, माहम तारिक का उस कैंप में नाम था। तो उन्हें इस कैंप, एटलीस्ट कैंप तो अटेंड करना था, कैंप तो आ जाती, फिर उन्होंने गिव अप किया कैंप को? वो मेरे ख्याल से वो खुद नहीं आई हैं, उनका कैंप में नाम तो था, नेचुरली वो खुद नहीं आई हैं। अब क्या एग्जैक्टली इश्यूज़ हैं, उन्हें आना चाहिए, बात करनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट है वो, अच्छी है बॉलर्स, अगर कुछ कमी बेशी है हम उस पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत करें। तो आपकी गुफ्तगू से मैं ये एसेंस लूं, इतना टाइम उसने लिया, उसने अपना इतने साल लगाए, तो अब इस तरह से गिव अप नहीं करना। ठीक है, आपकी गुफ्तगू से मैं फिर ये एसेंस लूँ कि पीसीबी के दरवाजे खुले में कि सबके लिए, ठीक है। और जो आपने ये ओपन ट्रायल लिए, इससे कितना टैलेंट मिला और ये पीसीबी के स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं? एग्जैक्टली मैं अभी ओपन ट्रायल के में देखा नहीं है, अभी शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट के बाद जब हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे और उसको देखेंगे। लेकिन ये कि ये वैसे अच्छा स्टेप है बोर्ड का कि उन्होंने जो ओपन ट्रायल्स कराएं, तो इससे हमें ये कि क्वांटिटी वुमेंस क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में एक चीज़ है कि हम क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, क्वालिटी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन वुमेंस क्रिकेट में मेरे ख्याल में इस वक्त हमें क्वांटिटी की तरफ जाना चाहिए। मैक्सिमम लड़कियाँ आएंगी तो हमें इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, अब ज़रा श्रीलंका सीरीज़ पे बात करते हैं। श्रीलंका का यहाँ पर आना कितना खुश आइंदा है, क्योंकि श्रीलंका वो टीम है जिसने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है। नो डाउट श्रीलंका का मतलब बड़ी बात है कि जबकि उनके भी जो अगर पॉलिटिकल हालात देख लें तो सही नहीं है, वो फिर भी आ रही हैं, वो खेल रहे हैं यहाँ पर और पाकिस्तान नेचुरली श्रीलंका को ऑलवेज़ वेलकम करता है। ये 3 ODIs और 3 T20 की गेम्स हैं नेचुरली, तो ये बहुत मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि जो हमारे वर्ल्ड कप की जो हमारी जो T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है साउथ अफ्रीका में, उसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद कॉमनवेल्थ, इस सीरीज़ के बाद कॉमनवेल्थ की गेम है, वो सीरीज़ बहुत होगी, फिर एशिया कप है, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी इसमें। स्टैट्स पे कितना आप बिलीव करते हैं, क्योंकि जो लास्ट 30 ODI मैचेस खेलेंगे बिटवीन पाकिस्तान वीमेंस एंड श्रीलंकन वीमेंस टीम, वहाँ पे श्रीलंकन टीम को एज हासिल है। आउट ऑफ 30 दे हैव वन 21 मैचेस। नहीं, इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आपको इंटायरली डिफरेंट नज़र आएगा। पाकिस्तान टीम काफ़ी चेंज हुई है, बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो गई, फील्डिंग एरियाज़ बहुत अच्छे हो गए। हम अभी बैठ के जो हमारी जो कोचिंग स्टाफ था, हम बैठ के यही चीज़ को देख रहे थे। अभी प्रीवियस मीटिंग में भी बहुत डिस्कस हुआ है, इस कैंप में पूरा ये डिस्कस हुआ और एम्फसाइज़ कर रहे हैं हम कि अगर इनकी बाउंड्रीज़ का रेशो निकालते हैं हम इनकी बैटर्स का, तो वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो सिंगल्स इम्प्रोवाइजेशन है सिंगल्स एंड डबल्स की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करें और ये चीज़ पे काफ़ी काम हुआ इस कैंप में। तो नेचुरली आपको इंशाल्लाह इस सीरीज़ में डिफरेंट नज़र आएगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हुई है, वो सीरीज़ मैंने खुद भी कवर की थी, उसमें यही नज़र आया। बिल्कुल आपने एक्जैक्टली सही कहा कि जो डॉट बॉल्स हैं उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा, जिससे प्रेशर आया टीम पे। वो 60-65% बन रहा है, तो उसको हम एक्चुअली कट डाउन करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह वो अगर 15-20% भी कट डाउन हो गया तो डिफरेंस स्कोर कार्ड में तकरीबन 70 से 75 रन का है। ठीक है, श्रीलंकन सीरीज में हम क्या एक्सपेक्ट करें? इस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान का जो वेपन होगा, जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस हो सकता है, वो स्पिन डिपार्टमेंट हो सकता है। निदा डार हैं, अनम अमीन है, स्पिनर्स पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे हैं। क्या एक्सपेक्ट करें, क्या स्पिन ट्रैक होंगे? स्पिन ट्रैक द वनडे क्रिकेट वाइट बॉलर, कोशिश यही है कि
वाइड बॉल क्रिकेट गेम है, तो बैटिंग ट्रैक हो, अच्छे फ्लैट ट्रैक हो जिसमें रन्स बने, तो स्पिनर्स नेचुरली हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर है, तो कोशिश यही रहेगी कि हम स्ट्रेंथ अपनी उस पर जाएँ। एक तवील अरसे के लिए बिस्मा मारूफ का कैप्टन अनाउंस किया गया, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या उनके डिप्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि इस तरह मेंस में भी माजी में देखा कि कोई जो वाइस कैप्टन था उसको तैयार ही नहीं किया गया। नहीं, अभी इस बार ये भी डिस्कशन हुआ है इनकी, मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी में और मैनेजमेंट में ये बात कर रहे थे कि अब ये फ्यूचर के लिए चाह रहे हैं कि एक मतलब बिस्मा के साथ कोई इस तरह का वाइस कैप्टन हो, बल्कि तो ये कुछ ये भी एडवाइस आई हैं कि T20 का वाइस कैप्टन डिफरेंट हो, वनडे का डिफरेंट, तो एटलीस्ट 2 आपके पास लीडरशिप रेडी हो, तो जो बेहतर हो तो आदमी पर उसको दे। राइट, जिस तरह पीसीबी काम कर रहा है विमेंस क्रिकेट के हवाले से यकीनी तौर पे खुश आइंद है। अभी विमेंस प्रीमियर लीग की बात भी हो रही है, ये जो विमेंस प्रीमियर लीग है ये कितनी खुश आइंद हो सकती है, क्योंकि एक तरफ हम ये भी सुनते हैं कि पूल्स जो है वो प्लेयर्स का काम है। नहीं, नेचुरली आप देख लें, अभी PSL जब से स्टार्ट हुआ हमारे पाकिस्तान टीम की T20 की परफॉर्मेंस नोडल इनहेंस हुई है, हम तो नेचुरली ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, PSL से पैसा आएगा तो कलरफुल क्रिकेट होगी, लोगों में शौक बढ़ेगा तो लोग आएंगे खेलने, तो नेचुरली फ़ायदा तो आइडिया बेहतर लग रहा है आपको? बहुत अच्छा आइडिया है ये, प्रोफेशनल आजकल तो क्रिकेट ही यही है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है, इंडिया भी हमसे बहुत आगे विमेंस क्रिकेट में। पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ होती है तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की टीम के लिए, और पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट में को फ्लरिश करने के लिए कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान इंडिया सीरीज़? नहीं, इंडियन टीम तो नो डाउट अब वो बड़ी प्रोफेशनल टीम हो गई है, नेचुरली उनको जिस तरह से उनका सिस्टम है क्रिकेट का बहुत आउटस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा है, और टीम नो डाउट उसने अपने मतलब एक रैंकिंग में टीम है, दुनिया की टॉप 4 टीम्स में उसका नाम आता है, तो क्रिकेट तो ये है कि आप जिस टीम से भी खेलें आप लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो इंडिया से ये है कि आपकी थोड़ी मोटिवेशनल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाती है। नो डाउट इंडिया से खेलने का ये एक फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। और जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहें अगर इस सीरीज़ के हवाले से, कैमरा है और आप? बस सीरीज़ के हवाले से ये है कि मतलब टफ़ सीरीज़ है, क्योंकि टफ़ सीरीज़ इन अ सेंस के समर में हो रही है, गर्मी काफ़ी है, तो ये थोड़ा ये है, और नेचुरली अब प्रोडक्ट्स हमारी कुछ आई हैं, कुछ नए प्लेयर्स आए हुए हैं, चाह रहे हैं कि हम उनको देखने वाले हमारी मीडिया उनको सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। सलीम जाफर साहब को जाना भी है, इस वक्त प्रैक्टिस मैच जारी है, पाकिस्तान की ख़वातीन प्लेयर जो है वो तैयारी कर रही हैं। आप देख रहे होंगे मेरे अक़ब में कि इस वक्त ग्राउंड में बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन इसकी वाहिद वजह यह है कि ब्रेक है, और ब्रेक में हमने सलीम जाफर साहब को यहाँ पे मदऊ किया। हम इंतहाई मशकूर हैं सलीम जाफर साहब के, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपने प्लेयर्स को इस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल किया। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर अनम अमीन। उनसे जानेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंकन सीरीज़ के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से अनम से जानेंगे। अनम, ये जो श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आ रही है, इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई, किस तरह देखती हैं इस किस्म की सीरीज़ को पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के फ्यूचर के लिए? इंशाल्लाह ताला अच्छी सीरीज़ होगी, और कोशिश यही करेंगे कि अच्छे मैचेस खेलें और रिज़ल्ट हमारे फेवर में आए इंशाल्लाह ताला। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हुई हमने उसमें देखा कि थोड़ा सा पाकिस्तान ने उसमें स्ट्रगल किया, और जो हमारा प्रॉब्लम नज़र आया वो ये थी कि डॉट बॉल्स हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम की, जो हमें कॉस्ट कर गई। इस पर किस हद तक काम हुआ है? आप ख़ुद भी बैटिंग की आप में सलाहियत है, आप खुद पर्सनली इस पर कितना काम कर रही हैं? बैटिंग हम लोगों ने इम्प्रूव की है, और डॉट बॉल जो है ना उसको हम कर रहे हैं कोशिश कि उनको सिंगल्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि डॉट बॉल से स्कोर रुक जाता है, तो इससे बेहतर यही है कि हम जो है ना सिंगल्स करते रहें। ठीक है, और वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेली है, ठीक है, अब चूँकि आप लोग इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है कि ख़वातीन को इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं मिलती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड आपको बहरहाल अपनी तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ क्या हुआ?
दो तीन मैच हम लोग काफ़ी क्लोज गए हैं, थोड़ा बैटिंग की वजह से लैग किया है। तो इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ में जो हम वर्ल्ड कप में गलतियां करके आए हैं, कोशिश यही करेंगे कि इस सीरीज़ में अच्छा खेलें। और अनम ने अपने लिए क्या टारगेट सेट किए हैं, क्योंकि आपने बॉलिंग बड़ी अच्छी की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में, मैंने खुद भी वो सीरीज़ कवर की थी, तो बॉलिंग आपने बड़ी अच्छी की लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिल सके। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हम देख रहे हैं कि लड़कियों की बड़ी अच्छी आ रही हैं। बिस्मा ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग हमें वर्ल्ड कप में नज़र आई, लेकिन जो ब्रिलियंस है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज में, मजमूई तौर पर टीम परफॉर्मेंस में क्यों उसका लैक नज़र आता है? इंशाल्लाह ताला अब यही कोशिश करेंगे हम लोग के जो है ना टीम की परफॉर्मेंस को लेके साथ साथ चलें। और मेरी भी यही कोशिश होगी कि मुझे जहाँ पे मौका मिले मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और टीम के लिए मैं जितना अच्छा कर सकूँ। श्रीलंकन टीम को किस तरह देख रही हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या कंपैरिजन है? मैचेस अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि स्पिन विकेट है, तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने अपनी भी बॉलिंग की पूरी कोशिश की हुई है कि हम लोग अच्छे से अच्छा उसको करते रहें। निदा डार टीम में सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनसे कितना आपको सीखने को मिलता है? वो बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं, लेडी बूम बूम उनको कहा जाता है। अच्छी ऑलराउंडर हैं और सीनियर भी अच्छी हैं और वो गाइड बहुत अच्छा करती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे सीखूँ। और कौन है इंस्पिरेशन आपकी कि जिसको देख के आपने फिर आने का क्रिकेट में फ़ैसला किया और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का ही फ़ैसला किया? मुझे जी विटोरी पसंद है, तो मैंने जो है ना उसकी बॉलिंग को देख देख के मैंने अपने आप। थैंक यू सो मच। अनम हमारे साथ मौजूद थी और हमें ज्वाइन किया एक ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर ने। और GTV की और जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि हमेशा से नए खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें और उनको आपके सामने लेकर आएँ। गुल फिरोज़ा, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और जनाब मुल्तान से आपको मालूम है कि जब क्रिकेट की बात होती है, मुल्तान की बात होती है, तो इंज़माम उल हक का नाम जहन में आता है कि ज़बरदस्त प्लेयर मिले हैं मुल्तान से। इसके साथ साथ शोएब मकसूद मुल्तान से खेले हैं, इसके अलावा वक़ार उन्नीस भी मुल्तान रीजन से खेलते रहे, गो कि इनका विहाड़ी से ताल्लुक़ था। आमिर बशीर एक और ज़बरदस्त प्लेयर थे जो मुल्तान से खेलते हुए नज़र आए, और उसके साथ अब मौजूदा दौर में आमिर यामीन भी हमें नज़र आए जो मुल्तान से। और अब विमेंस क्रिकेट में मुल्तान से प्लेयर आई हैं गुल फिरोज़ा जो विकेट कीपर ओपनर बैटर है। गुल, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं और ज़रा अपने जर्नी के हवाले से बताइए कि मुल्तान जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी गर्मी होती है और माँ बाप बड़े लड़कों के लिए परेशान होते हैं, वहाँ पे एक लड़की का क्रिकेट खेलना, और आपको शुरू में किसी ने कहा नहीं कि रंग वंग जल जाएगा, मत खेलो क्रिकेट? नहीं, एक्चुअली स्टार्ट में जब शुरू किया था क्रिकेट तो मुल्तान में इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से जितनी असमाविया आपी होती थी वहाँ पर, जब उन्होंने अपना फिनिश किया तो उनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते थे हम लोग। मैं भी उनके साथ ही ट्रेनिंग करती रही हूँ थोड़ी बहुत जितनी हुई। उसके बाद फिर क्योंकि क्रिकेट इतनी थी नहीं मुल्तान में, तो मैंने सोचा कि लाहौर शिफ्ट हो जाएँ, तो मैंने लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो वहीं पर अब मैं वहीं खेलती हूँ और वहीं पढ़ाई करती हूँ। तो गुल, विकेट कीपिंग एक मुश्किल जॉब है और विकेट कीपिंग ही अडॉप्ट क्यों किया आपने? क्योंकि ये यूनिक है, ये मुश्किल चीज़ है और इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, ना इतना कंपटीशन भी नहीं होता, लेकिन ये टफ़ जॉब है। एक विकेट कीपर बैकबोन होती है टीम की, और इसलिए मुझे ये पसंद भी है, तो इस वजह से। किसको आइडियलाइज़ किया आपने? आप ओपनर भी हैं, साथ साथ विकेट कीपर भी हैं, किसको आइडियलाइज़ करके आपने दोनों शोबों को चूज़ किया? मैं बाबर आजम और रिजवान, क्योंकि कीपिंग वो बहुत अच्छी करता है और बाबर आजम में बैटिंग में मेरा फेवरेट है। ठीक है, ऑलराइट। अब श्रीलंका सीरीज़ को किस तरह देख रही हैं? पर उम्मीद है कि चांस मिल सकता है आपको, तैयारियां कैसी हैं? जैसे क्योंकि यंगस्टर काफ़ी आए हैं, तो ऑलमोस्ट मेरी परफॉर्मेंस चल रही है थोड़ी बहुत, उनसे बेहतर है, तो कोशिश होगी, उम्मीद तो है, देखें आगे जो उनको मंजूर हो गया। ठीक है, आपने अपने लिए खुद के लिए क्या टारगेट सेट किए हुए हैं? क्योंकि हम एक अरसे से देख रहे हैं कि सिद्रा एक अरसे से विकेट कीपिंग कर रही हैं, उससे पहले बतूल फातिमा थी, तो अमूमन विमेंस क्रिकेट में इतने ज़्यादा विकेट कीपर चेंज होते नहीं हैं। क्या टारगेट सेट किया गुल ने? एक्चुअली मेरे पास एडवांटेज ये है क्योंकि मैं ओपनर बैटर हूँ और मैं विकेट कीपर भी हूँ, तो ये एडवांटेज होगा मेरे लिए क्योंकि मैं तेज़ खेलने वाली प्लेयर हूँ। कैसा फील करती हैं जब लोग कहते हैं कि आप लड़कियों की बाबर आजम है, आपके रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है बाबर आजम से? वो फ़ख्र महसूस होता है, वो भी मुझे लास्ट, क्योंकि मैंने ट्रायंगुलर खेला था, तो उसी में हमारे सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी शक्ल मिलती है बाबर आजम से। तो उसके बाद से यूट्यूब मीडिया पे काफ़ी सारी जगह पे मीम्स बनना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा फेमस हो गया। तो कोई प्रेशर आया कि बाबर आजम की शक्ल मिल रही है तो काम भी बाबर आजम से मिलने चाहिए? बिल्कुल, कोशिश होती है कि जिस तरीके से वो जिस तरीके से उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, उसको देख देख के हम भी इम्प्रूव करें, और कोशिश करती हूँ कि उसके तरीके से जैसे वो खेलता है उसको खेलने की कोशिश करें। चलें, थैंक यू सो मच। गुल हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी अपने कैरियर के हवाले से। पाकिस्तान की यंग प्लेयर है, एमर्जिंग प्लेयर है, उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये नौजवान जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगी, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम जो है ये बुलंद करेंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, और श्रीलंका की सीरीज़ जो है वो इनके लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान की ज़बरदस्त स्टार फास्ट बॉलर और न्यूली मैरिड कायनात इम्तियाज़। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की ज़बरदस्त स्टार फास्ट बॉलर कायनात इम्तियाज़ ने। कायनात, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अभी आपकी माशाल्लाह नई नई शादी हुई है और उसके बाद आप नेशनल ड्यूटी पर आ गई हैं। तो शादी के बाद थोड़ी सी लाइफ मुश्किल हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, बहुत सपोर्टिव फैमिली है। सो उसी तरीके से लाइफ कंटिन्यू रह रही है जिस तरीके से पहले थी, उसी तरीके से मैं दोबारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रही हूँ, बिकॉज इट्स माई पैशन। और उसी पैशन को मेरे नए फैमिली ने भी उसी तरीके से एक्सेप्ट किया है। सो आई एम लकी इनफ कि यहाँ पर इस वक्त दोबारा आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सक रही हूँ। और कैसे उन्होंने आपको चूज़ कैसे किया था? मतलब ये कि क्रिकेट आपको पसंद आई, उनकी आप पसंद आई, ये सिलसिला सारा हुआ कैसे है? फैमिली फ्रेंड्स से हमारे पहले से ही काफ़ी टाइम से, तो हम दोस्त काफ़ी टाइम से थे। सो बस वहीं से ही जनरली दोस्ती होके फिर। ठीक है। कितनी मुश्किल हो जाती है कि वीमेंस प्लेयर की जो लाइफ है, शादी के बाद क्रिकेट को कैरी करना है, किसी भी स्पोर्ट्स को कैरी करना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल होता होगा। ऑफ कोर्स फैमिली कम्स फर्स्ट, लेकिन अगेन वो मेल क्रिकेटर के फीमेल क्रिकेटर उनके लिए एक तरीके की ही है। जिस तरीके से अब सेटअप चेंज हो रहा है, बिस्मा भी जिस तरह वापस आई है, बाकी प्लेयर्स भी हमारे शादी के बाद खेलते रहे। सो आई डोंट थिंक कि इतना कोई प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, आपका अपना उनके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग वर्क्स। अच्छा, जरा क्रिकेट पर आते हैं। ये पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज़ है, अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, हमने देखा बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली और आपने भी बहुत डॉट बॉल खेली थी। मैंने वो सीरीज़ कवर की है। कुछ काम कर रही हैं इस पर? नहीं, बहुत ज़्यादा काम किया है हमने हर चीज़ पे, स्पेशली स्ट्राइक रोटेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। जिस तरह डेविड का भी जिस तरीके की अप्रोच है, अब उसी अप्रोच को लेके आगे जा रहे हैं। एंड श्रीलंका की सीरीज़ में हमारी परफॉर्मेंस एज अ टीम एंड एज अ इंडिविजुअल्स बहुत अलग नज़र आएगी। In past we have seen that they are very far away. Out of 30 matches they have won 21 matches. इस दफ़ा कुछ ये स्टैट्स चेंज होने जा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें, एक तो होम सीरीज़ है, उसके बाद चैम्पियनशिप है। चैम्पियनशिप पे वैसे ही पहली चैम्पियनशिप है हमारी पाकिस्तान में। सो और अपने होम ग्राउंड में खेलना वैसे एडवांटेज होता है। सो एडवांटेज को पूरी तरीके से यूज़ करेंगे इस बार। और कायनात ने अपने लिए क्या रोल सेट किया हुआ है? क्योंकि अब तो और मजीद जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले तो अपनी अम्मी अब्बू को जवाब देना होता होगा, अब ससुराल में भी जवाब देना है परफॉर्मेंस से। तो अपने लिए क्या रोल सेट किया कायनात ने? नहीं, बार्स इस बार भी हाई ही सेट किए हैं, पहले से भी ज़्यादा हाई सेट किए हैं, बिकॉज अब अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड फील कर रही हूँ और ज़्यादा पहले से भी। सो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से भी और पाकिस्तान को जिस तरीके से परफॉर्म करके दे सकूँ। और कहना आप में बैटिंग की भी एबिलिटीज़ हैं, बैटिंग के हवाले से कितना काम कर रही हैं? क्योंकि आप बैटिंग तो कर लेती हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान वीमेन की हर प्लेयर में तकरीबन है कि सिंगल्स नहीं निकलते हैं, बाउंड्रीज भी आप हासिल कर लेती हैं। कितना काम कर रही हैं इस पर? सबसे ज़्यादा काम ही सिंगल्स पे किया है, बिकॉज उसी से वनडेज़ में और T20s में भी उसी तरीके से स्ट्राइक रोटेशन जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बाकी टीमों को भी अब देख रहे हैं, जिस तरीके से वो सब इंप्रूव कर रहे हैं, उसी तरीके से ही हमारा भी सेटअप चल रहा है। सो इंशाल्लाह स्ट्राइक रोटेशन पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो नाज़िर ये वादा कर रही है कि खुद ये डबल हो गई हैं अपनी लाइफ में, लेकिन काम ये सिंगल पे कर रही हैं। अब ये बताएं कि जो पाकिस्तान की वीमेंस लीग हो रही है, कायनात और वीमेंस प्लेयर के हवाले से क्या सोच है कि जो वीमेंस प्रीमियर लीग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम कब से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि जिस तरह बाहर की लड़कियाँ यहाँ पे आएंगी, उनका एक्सपीरियंस हम लेंगे और यहाँ पे जो जूनियर्स है वो उस एक्सपीरियंस को, उस चीज़ को लिफ्ट कर सकेंगी। जो हम बाहर जाके सारा सीखते हैं वो पाकिस्तान में सीख सकेंगी। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा स्टेप होगा वुमेंस क्रिकेट को आगे प्रमोट करने के लिए और यंगस्टर्स को लाने के लिए कि वो देख के आए कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा स्कोप है क्रिकेट का। आपकी काफ़ी दोस्ती है, बड़ा आप एक आइकॉनिक प्लेयर है पाकिस्तान की वीमेंस टीम के हवाले से। कुछ आपकी फॉरेन प्लेयर से बात हुई इस हवाले से कि पाकिस्तान में वीमेंस लीग होगी? अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, आप बहुत सारी अच्छी प्लेयर्स थी वहाँ पे जो खेलती है। स्टेफनी टेलर नज़र आए, सारा डॉटेन हमें नज़र आई हैं। तो कुछ बात हुई आपकी? यस, डेफिनेटली दे आर वेरी एक्साइटेड कि वो पाकिस्तान में आकर यहाँ पे खेलें, क्योंकि अब तक सिर्फ पाकिस्तान की लीग है जो होना बाकी है। इंडिया में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो यहाँ पे आके पाकिस्तान में हमारी लीग में खेलें। सो दे आर वेरी एक्साइटेड। और अब आपके साथ सलीम जाफर जैसे कोच हैं, बॉलिंग कंसल्टेंट, उनकी आमद से कितना फ़ायदा होगा फास्ट बॉलर को स्पेशली? बहुत ज़्यादा। ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। पहले भी हमने काम किया, उस टाइम भी फास्ट बॉलर्स में और बॉलर्स में स्पेसिफिकली बहुत इंप्रूवमेंट आई थी। तो मुझे लगता है उनकी इंक्लूजन जो है वो हमारे लिए आगे जो सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ऑलराइट, जाने से पहले कोई मैसेज अगर देना चाहें कायनात, या आपका कैमरा अगर कोई मैसेज दें? वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड इस सीरीज़ से, क्योंकि पहली हमारी चैंपियनशिप पाकिस्तान में हो रही है। सो आई वुड रियली वांट कि जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, वो डेफिनेटली आके देखें, वुमेंस क्रिकेट को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। कायनात इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद थी, इनका ज़बरदस्त मैसेज आपने सुना। विमेंस क्रिकेट को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान विमेंस श्रीलंका सीरीज़ हो रही है, PCB का एक बड़ा अच्छा मुस्तहसन इक़दाम है, और ग्राउंड में आए, अपने प्लेयर को सपोर्ट करें ताकि यही प्लेयर पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैटर उमैमा
उमामा सुहेल ने, और उमामा से बात करेंगे सीरीज़ के हवाले से। उमामा, सबसे पहले तो बताइए कि इस सीरीज़ को कितना इंपॉर्टेंस आप दे रही हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में जो हमारी चीज़ें हुई हैं, जो गलती हुई हैं, जो हम कर सकते थे, उन सब चीज़ों को पे ये सीरीज़ में और इस कैंप में काम हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें ओवरकम करके यहाँ पे इस सीरीज़ को जीतने की कोशिश करेंगे। और जो प्रॉब्लम एक नज़र आ रहा है पाकिस्तान की जो विमेंस क्रिकेट टीम है उसकी बैटिंग में कि डॉट बॉल्स हम बहुत खेल रहे हैं, मेरी और भी प्लेयर से बात हुई है, लेकिन आप चूँकि मिडिल ऑर्डर में और स्पिनर्स को आपको ज़्यादा खेलना होता है, सिंगल डबल का गेम ज़्यादा होता है, इस पर कितना काम कर रही हैं? इस पे हमारे कोच से यही बात होती है मीटिंग वगैरह में भी कि इन चीज़ को हमने ओवरकम करना है, डॉट बॉल्स को, और किस तरह से भी मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेट करनी है, और किस तरह से 3-4 का एवरेज रखना है। ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको दिखाएं सीरीज़ में। एक्सपीरियंस टीम में श्रीलंका, क्या तैयारी है पाकिस्तान की इस सीरीज़ को लेकर? इस सीरीज़ को लेके अच्छी तैयारी है। उन विकेटों पे उन वेदर में प्लेइंग कंडीशन में खेलने की एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जब सीरीज़ हो। थोड़ी सी श्रीलंका को मे बी जब वो आए तो उन्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन हम यूज्ड टू हो गए। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तर कोशिशें कर रहा है फैसिलिटीज़ देने की, आपको एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट फराम किया जा रहा है यहाँ पे पीसीबी की जानिब से, और अब साथ साथ जो विमेंस प्रीमियर लीग है, ये जो विमेंस क्रिकेट में कितनी मोटिवेशन का बाइस बन रही है? ये बहुत एक अच्छा स्टेप है पीसीबी की तरफ से। पीएसएल की भी अभी होने वाला है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, तो ये चीज़ लड़कियों को, आने वाली लड़कियों को बहुत बूस्टअप करेंगी, हमारी क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगी, और इस लीग की वजह से मे बी कहीं और खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें। और आप मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, तो किससे इंस्पायर होकर अपने मिडिल ऑर्डर में खेलने का फैसला किया? पहले तो मैं वैसे ओपनर खेलती थी, मुझे उस टाइम विराट पसंद था, लेकिन अब मैं मिडिल ऑर्डर पे खेलती हूँ, लेकिन ऐसा कोई अभी है नहीं। ऑलराइट, तो विराट का भी क्या मसला नज़र आ रहा है आपको? कोई टिप्स देंगे विराट कोहली को? विराट बहुत बड़े प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी टिप्स की ज़रूरत है। वो मुझे लगता है वो खुद कर लेंगे जल्दी। ऑलराइट, ये आपका कैमरा करो, मैसेज देना चाहें पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका विमेंस सीरीज से? मैं ये मैसेज दूंगी कि लड़कियों की क्रिकेट प्लीज़ आकर देखें, उसको फॉलो करें और हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। उमामा सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, और नाज़रीन, आज हमारी कोशिश थी और ये काविश थी पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से, और इस पूरे एपिसोड के लिए हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और साथ साथ उनके मीडिया डिपार्टमेंट के कि जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को आपके लिए मुमकिन बनाया। और जो पाकिस्तान वर्सेस विमेंस श्रीलंका सीरीज़ है, उसकी क्या तैयारियाँ हैं, ये आपने जाना पाकिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों से, उनके कोच बॉलिंग कोच सलीम जाफर से। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।